बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास की इंग्लिश से मुतल्लिक है और आज हम यूनिट नंबर 3 की ट्रांसलेशन करेंगे। आइए देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 में क्या टॉपिक है और क्या उसमें पूछा गया है। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट यानी मीडिया और उसका असर हमारे माशरे पे, हमारी ज़िंदगियों में किस तरह होता है, उसके बारे में एक मुबाहिसा है। मुबाहिसा मीन बहस है या गुफ्तगू कह लीजिए, टीचर और उनकी स्टूडेंट के बीच में। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा क्या है? मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा नहम जमात की या 9वीं जमात की या 9th क्लास की पसंदीदा उस्ताद हैं। टीचर भी कह सकते हैं, मुअल्लिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। मिस आयशा इज़ हैं द फेवरेट पसंदीदा टीचर ऑफ क्लास 9th की। द स्टूडेंट्स एगरली अटेंड हर क्लास। द स्टूडेंट्स एगरली अटेंड हर क्लास यानी कि मतलब क्या है, इसका क्या तर्जुमा बनेगा? द स्टूडेंट्स तालिबात, एगरली बेताबी से, अटेंड हर क्लास उसी क्लास को लेते हैं या उसी क्लास में पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स एगरली अटेंड हर क्लास, तालिबात उनकी क्लास को बेताबी के साथ पढ़ना चाहती हैं या पढ़ती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। जो उनकी टीचर है, मिस हैं, जो भी हैं, मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं। विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी हस्बे मामूल या हर रोज़ की तरह की स्माइल के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तालिबात को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़री लेती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, आज उनका ये ट्यूटोरियल डे है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। द स्टूडेंट्स तालिबात, आर ऑल तमाम की तमाम, गियर्ड अप तैयार हैं या रेडी हैं। दे नो वो जानती हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम कि आज क्या होने वाला है। दे नो वो जानती हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम कि आज क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रीपेयर्ड और वो उसके लिए तैयार भी हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? और शी आस्क्ड पोलाइटली, जैसे हम अक्सर हमारे जो टीचर हैं, उस्ताद हैं या साथी कराम हैं जो क्लास में आते हैं, तो वो बच्चों से क्या कहते हैं कि हाँ भाई सब तैयार हैं, हम स्टार्ट करें। तो इसी तरह मिस पूछती हैं, शी आस्क्ड पोलाइटली, उन्होंने नरमी से पूछा या शाइस्तगी से पूछा, शैल वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट करें? यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नोड मीन जो होता है इस तरीके से सर को हिलाना, यानी कि असबात में सर को हिलाना या हाथ में सर को हिलाना। द स्टूडेंट्स नोड, स्टूडेंट ने हाँ में सर हिलाया। टीचर मुअल्लिमा या उस्तानी, ओके ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही तय कर चुके हैं, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की हमारी बहस का जो उन्वान है रोल ऑफ मीडिया। रोल माने क्या होता है? किरदार। ऑफ मीडिया का, एंड इट्स इम्पैक्ट और उसका असर। मीडिया का किरदार और उसका असर। टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले। टू स्टार्ट विद के बारे में क्या लेंगे? टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले। लेट मी स्टेट, मुझे बयान करने दीजिए। क्लियरली, साफ या वाज़ेह अंदाज में। दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया क्या है? बहुत ताकतवर ज़रिया है इबलाग का। कम्युनिकेशन मीन क्या होता है? कि किसी के साथ राब्ता कायम करना या ताल्लुक़ कायम करना, ठीक है। इट शेयर्ड, ये शेयर करता है न्यूज़, ख़बरें, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात, विद द पीपल, लोगों के साथ। समटाइम्स, बाज़ औक़ात या कभी कभी, मीडिया
स्प्रेड मीडिया फैलाता है या देता है, फॉल्स न्यूज़ गलत खबरें, बट जनरली लेकिन आम तौर पर इट इन्फॉर्म्स अस ये हमें पहुंचाता है या आगाह करता है अबाउट द फैक्ट्स एंड अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस चीज़ों के बारे में जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। डू यू एग्री? अब टीचर ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि डू यू एग्री, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं या रजामंद हैं या मानते हैं इस बात को? स्टूडेंट यस वी डू, जी हाँ हम इस बात को मानते हैं और हमें पता है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट 1 क्या कहता है? स्टूडेंट 1 आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसमें कुछ मज़ीद और ऐड करना चाहूँगा या चाहूँगी, या मैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगी। टीचर मुअल्लिमा या उस्तानी यस श्योर, हाँ यकीनन। श्योर मीन क्या होता है? यकीनन। यस मीन सबको पता है हाँ होता है। स्टूडेंट 1 मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया लोगों की मदद करता है, टू शेयर करने में, नॉलेज इल्म ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का। सिंपल सी बात है कि मीडिया लोगों की हेल्प करता है या उनकी मदद करता है अपने इल्म को, अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करने में। देयर फीलिंग्स उनके एहसासात एंड ओपिनियंस और उनकी आरा आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, उनकी फीलिंग्स मीन क्या है? एहसासात, उनके एहसासात और उनकी आरा का इसके ज़रिए से इजहार होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन, मीडिया क्या करता है जी? तवज्जो मबजूल करवाता है या अपनी तरफ तवज्जो को खींचता है या लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ राग़िब करता है। ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, एक बहुत बड़ी सामीन और नाजरीन की तादाद की। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया या आप लोगों ने देखा? दैट द फर्स्ट थिंग, कि जो पहली जो चीज़ है, दैट द फर्स्ट थिंग जो पहली चीज़, हम घर में एंटर होते ही क्या करते हैं? क्या वी डू सोन आफ्टर एंटरिंग द हाउस, कि हम घर के अंदर दाखिल होने के फ़ौरन बाद क्या काम करते हैं जी? इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न को स्विच ऑन करते हैं या टेलीविज़न को चलाते हैं। टीचर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। अब टीचर ने क्या कहा? जो स्टूडेंट 1 ने जो बात की, जो स्टूडेंट 1 ने जो मीडिया के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया, उसके जवाब में टीचर ने क्या कहा? टीचर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट नंबर 2 की बारी। जनाब अब स्टूडेंट नंबर 2 क्या कहना चाहता है? लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेट मी से मुझे कहने दीजिए, लेट मी से मीन क्या? मुझे कहने दीजिए। दैट मीडिया के मीडिया हैज़ बिकम बन चुका है, अ पार्ट हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी का। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड, ना सिर्फ ये आगाही पैदा करता है या हमें वहम पहुंचाता है या हमें बताता है, बट आल्सो एंटरटेन्स अस। ये भी कह सकते हैं कि इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें खबरें देता है, बट आल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि हमें क्या? तफरी भी करवाता है या हमारे लिए तफरी का सामान पैदा करता है। स्टूडेंट नंबर 3 देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब उसने बताया कि भाई कम्युनिकेशन के बेसिकली कितने ज़राए हैं, कितने ज़रिए हैं। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 2 ज़रिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें से क्या है? एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड सेकंड वन कौन सा है जी? प्रिंट मीडिया, और दूसरा प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड, अब मीडिया इंक्लूड किस किस में है? मीडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो हमने बात की ना प्रिंट मीडिया की, एक उसने बात की है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। बट अब हमें जो एग्जांपल वो देने जा रहा है, वो बताना चाह रहा है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जी। द मीडिया इंक्लूड्स, मीडिया में शामिल हैं फ़िल्म, जो हम फिल्में देखते हैं टीवी पे, इंडियन मूवीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, या के पश्तो हैं, उर्दू में हैं या इंग्लिश में हैं, जैसे भी हैं व्हाट्सएवर, यानी कि फ़िल्म की बात कर रहा है। रेडियो टेलीविज़न क्या है? रेडियो है, वो भी मीडिया है। टेलीविज़न, द इंटरनेट, इंटरनेट भी मीडिया की ही शक्ल है। बुक्स हैं, किताबें, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर और अखबारात, एंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, ये हमें क्या करते हैं जी? इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं या हमें ख़बरें देते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और तफरी भी मुहैया करते हैं। टीचर
मुअल्लिमा, गुड। हम उसको टीचर को उर्दू में टीचर भी लिख सकते हैं, मुअल्लिमा भी लिख सकते हैं, उस्तानी भी कह सकते हैं। टीचर, गुड, अच्छा, ठीक है। इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया के ज़रिए है। दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम आ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, या दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, यहाँ पर हर किस्म के जो लम्हात हैं, अहम जो वाक़यात हैं, उनकी कवरेज होती है। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के ऊपर। इसकी एग्जांपल सिंपल से यही है कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब भी कोई भी वाक़या दुनिया के किसी भी कोने में रूनुमा होता है, तो वो फ़ौरन से पहले हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें फ़ौरन से पहले पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अमेरिका में या फ़लस्तीन में या कश्मीर में या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में या किसी भी दुनिया के कंट्री में कहीं भी कोई भी वाक़या होता है, तो फ़ौरन से पहले उसकी ख़बर हम तक पहुंच जाती है। और यही इसी को कहते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि जो चीज़ें आपको दूर दराज इलाकों से आसानी के साथ अवेलेबल हों, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न। इस मीडिया क्या करता है जी, तमाम के तमाम जो अहम जो वाक़यात हैं या इवेंट्स हैं या लम्हात हैं, उनकी कवरेज करता है दुनिया की। किस चीज़ के ऊपर? टेलीविज़न के ऊपर हमें दिखाता है या टेलीविज़न पे उसको कवर करता है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमें क्या जी, वी कैन हैव, हम रख सकते हैं या रखते हैं, एन ईजी एक्सेस, एक आसान रसाई, टू ऑल काइंड, तमाम किस्म की, ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात तक, थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 आवर टेलीविज़न पर ख़बरें नशर हो रही हैं, हर किस्म के वाक़यात। जब भी कोई वाक़या रूनमा होता है तो फ़ौरन से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। स्टूडेंट नंबर 4 क्या कहता है जी? अब स्टूडेंट नंबर 4 की बारी। स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट आ क्लिक अवे। माउस की अगर हम क्लिक करते हैं तो उसका कहना क्या है, क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट द वर्ल्ड, के दुनिया, इज़ जस्ट आ क्लिक अवे, कि सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। ओके जी। टीचर, मे भी, कह सकते हैं। वेल, अच्छा। वुड एनी अदर स्टूडेंट, क्या कोई और तालिबा, लाइक टू से, कुछ कहना चाहेगी, समथिंग, कुछ इस ऑन इट, इसके बारे में। दोबारा पढ़ लेते हैं। वुड एनी अदर स्टूडेंट, क्या कोई दूसरी तालिबा, लाइक, पसंद करेगी, टू से, कहना, समथिंग, कुछ, ऑन इट, इसके ऊपर। मिस आयशा पॉइंटेड, मिस आयशा करती हैं, पॉइंट करती हैं, कि ऐसे इशारा करती हैं, किसके ऊपर? जो बिल्कुल लास्ट में स्टूडेंट बैठा हुआ है। और टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, जो क्लासरूम के बिल्कुल एंड वाली चेयर पे स्टूडेंट बैठा हुआ, उसकी तरफ इशारा करते हैं, कैसे करके, कि हाँ जी आप। स्टूडेंट नंबर 5, मिस, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में या मेरे ख्याल में, मीडिया प्लेज, मीडिया अदा करता है, मीडिया अदा करता है, अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही तामीरी रोल, किरदार, फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। मिस, इन माई ओपिनियन, मिस, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, मीडिया एक बहुत ही तामीरी किरदार अदा करता है, फॉर सोसाइटी, मुआशरे के लिए। इट रेजेज अवेयरनेस, ये हमें आगाही पैदा करता है हमारे अंदर, अबाउट मैनी सोशल इशूज़, कई मुआशरती मसाइल के बारे में, लाइक, जैसा कि करप्शन, बदउनवानी, या रिश्वत सतानी भी कह सकते हैं उसको। टेररिज्म क्या होती है? दहशत गर्दी। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। एंड वायोलेशन, और क्या जी, वायोलेशन मीन क्या? खिलाफ वर्जी, और खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की। टीचर, यस यू आर राइट, टीचर ने उसकी हाँ में हम लाई और कहती हैं, यस यू आर राइट, हाँ तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। स्टूडेंट नंबर 6 की बात करते हैं जी। स्टूडेंट नंबर 6 ने क्या कहा? स्टूडेंट नंबर 6 कहता है कि मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस, मीडिया बन चुका है, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम, मीडिया बन चुका है, अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। माउथ पीस बोलते हैं की तरफ से बोलने वाला, ऑफ द डाउन ट्रोडन क्या होता है? सितम रसीदा या मजलूम लोग या बेचारे लोग या गरीब लोग, यानी कि ऐसे लोग जो ताकतवर ना हों।
तो मीडिया क्या काम करता है, उनकी तरफ से बोलता है, उनके बारे में आगाही पैदा करता है, उनके बारे में शोध या ट्राइब्यूट बना के लोगों को दिखाता है और मीडिया उनको सामने लेकर आता है कि इनकी मजलूमियत के बारे में दुनिया को बताता है। तो तभी उसने कहा कि मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस, मीडिया बोलने वाला बन चुका है ऑफ द डाउन ट्रोडन, सितम रसीदा लोगों की तरफ से। टीचर यस वेल सेड, आपने ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत ना होगा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत ना होगा। टू से कहना दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया एक बहुत ही चौकन्ना, विजिलेंट भी नहीं कहता, चौकन्ना, विजिलेंट भी नहीं क्या है, चौकन्ना या चौकस, इंस्टीट्यूशन इदारा है। मीडिया एक बहुत ही चौकन्ना इदारा है। दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट कीप्स एन आई, जो आँख रखता है, जो आँख रखता है या देखता रहता है, एवरी सेगमेंट, हर एक हिस्से को या जुज़ को, ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के, यूँ भी कह सकता है कि हमारी मुआशरे के हर काम पर या हर चीज़ पर मीडिया की नज़र है। थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए, एंड टॉक शोज़, और टॉक शोज़ के ज़रिए। इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल, कि हर एक को जवाबदेह बनाता है, एंड अकाउंटेबल, और ज़िम्मेदार। यानी कि टॉक शोज़ में लोगों को बुलाता है, टॉक शोज़ में या मीडिया बहस होती हैं, डिबेट्स होते हैं, और उसमें सबसे क्या किया जाता है जी, सबको वहाँ पे उनके जो करने का या जो उन्होंने काम किए होते हैं उसको जवाबदेह बनाता है और उनको ज़िम्मेदार ठहराता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसीलिए मीडिया क्या बन गया जी, हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। टीचर नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू, अब टीचर क्या कहती है, आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू, अब मैं तुम में से किसी एक को दावत देती हूँ या कहती हूँ, टू सम अप, के ख़ात्मा करें या इसको समेटें, द डिस्कशन, बहस को। यानी कि क्योंकि बहस अब का एंड आ रहा है या बहस ख़त्म होने वाली है, तो टीचर कहती है कि मैं अब आप तालिबात ही में से किसी एक को कहूँगी कि वो आएँ और इस बहस को समेटें या इसको कंक्लूड करें। ठीक है जी। स्टूडेंट नंबर 1 कहता है जी, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, मैं इस बहस को समेटूंगा या इसका नतीजा निकालूंगा या इसका ख़ात्मा करना चाहूँगा, बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट मीडिया प्लेज, कि मीडिया अदा करता है, अ पॉजिटिव रोल, एक मुस्बत किरदार, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और एक उसका क्या है जी, करेक्टिव कह लीजिए, करेक्टिव के माने क्या था, तसहीह या इस्लाही असर है। करेक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा, इस्लाही असर, करेक्टिव इम्पैक्ट इस्लाही असर दिखा कर रखता है। इफ़ इट वर्क ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से या दयानतदारी से काम करे तो। टीचर गुड, वेरी वेल कंक्लूडेड, आपने बहुत अच्छा नतीजा निकाला है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट ऑल ऑफ यू, कि आप तमाम ने, हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस बहस में या इस मुबाहिसे में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और इजहार किया, योर सेल्फ, अपने आप का, वेरी वेल, बड़े अच्छे अंदाज में। क्या कह सकते हैं, गुड, बेहतरीन या बहुत खूब, वेरी वेल कंक्लूडेड, आपने बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप तमाम ने हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस बहस में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल, और अपने आप का इजहार बड़े बेहतरीन अंदाज में किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज़ कहती हैं, टू द क्लास, क्लास को, एंड लीव्स द रूम, और क्लास रूम को छोड़कर चली जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा यूनिट नंबर 3 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप सबको बड़े अच्छे अंदाज में इसके मायने भी, मुश्किल अल्फाज के और जो ट्रांसलेशन समझ आ चुकी होगी। अच्छे अंदाज में इसकी तैयारी कीजिए। जिसको समझ ना आए वो वीडियो को एक मरतबा फिर देखे और उस ट्रांसलेशन को वर्ड बाय वर्ड, पहले वर्ड बाय वर्ड करना है, उसके बाद आपने फिर सेंटेंस वाइज करना है, ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।